बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी स्टूडेंट, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 2 जो है वो तकरीबन कंप्लीट कर लिया है और उसकी रिव्यू एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो उसका हमने फर्स्ट जो है वो 2 क्वेश्चन कर लिए थे और उसका थर्ड क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व कर रहे हैं और थर्ड क्वेश्चन के हमने फर्स्ट 3 पार्ट्स कर लिए थे। अब हम पार्ट्स नंबर जो है उसका 4 करेंगे। तो डी स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वॉच करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें जी, हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका 4th पार्ट जो है वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है सिंप्लीफाई करें इसको, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। 4 पार्ट क्या है उसका, 32x रेज टू पावर -6 y रेज टू पावर -4 मल्टीप्लाई हो रहा है और z जो है ओवर 625 जो है वो मल्टीप्लाई x रेज टू पावर 4 y रेज टू पावर 1 है, जो नज़र ना आए पावर 1 होती है। इसी तरह बटे के नीचे कोई भी डिनोमिनेटर में ना हो तो 1 होता है और z रेज टू पावर -4 जो है ये और होल पावर 2/5 जो है इसकी होल पावर है। तो डी स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो इसको हल करने के लिए इसमें देखेंगे ये 32 जो है ये किसका ये बन रहा है। ये अगर 2 को जो है वो 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 32 बनता है। मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5, 2 बार 4 4 2 बार 8 8 2 बार 16 16 2 बार 32। इसका मतलब 32 आया और ये 1 2 3 4 5 ये 2 की पावर जो है ये 5 बनेगा। तो हम इसको 32 को हम लिख सकते हैं ये 2 की पावर जो है ये 5। अब डी स्टूडेंट्स, इसमें देखें ये x की पावर -6 है और ये x की पावर +4 है। तो ये ऊपर भी ले जा सकते हैं, लेकिन चूंकि ये पावर छोटी है इसको नीचे ले आएँ ताकि ये जब -6 है और जब ये नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगी प्लस हो जाएगी। इसी तरह इसको भी ऊपर ले जा सकते हैं, y की पावर 1 जो है और y की पावर 1 ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, या माइनस जो है वो छोटी रकम जो है वो चलकर बड़ी रकम पावर के साथ आता है। यानी ये जो ताकतवर बंदा है वो तो हिलता नहीं, दूसरा कमज़ोर बंदा दूसरे के पास ये कमज़ोर है। y की पावर -4 जो है वो इसकी पावर कम है। आप इसको नीचे लाएं इसके पास y की पावर 1 के साथ, तो ये जो है ये -4 जो है इसके ये +4 हो जाएगा। इसी तरह डी स्टूडेंट, ये z जो है ये z की पावर 1 है और ये z की पावर -4 है। किसकी पावर ज़्यादा है? ये z की पावर +1। ये इसको ऊपर ले जाते हैं, z की पावर -4 को, ये ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी। तो ये आ जाएगा x की पावर जो है ये इसको तो नीचे ले जाना है, इसको नीचे, ये भी दोनों नीचे आ जाएंगे और ये z ऊपर बचेगा। z ऊपर लिख लें और नीचे जो है इसको हम ले जाते हैं और साथ जो है वो ये 625 जो है वो 625 को जो है हम हल करते हैं। 5 × 5 5 5 बार 25 25 5 बार 125 125 5 बार 625 1 2 3 4 5 की पावर 4 बन रहा है। ये 625 जो है 625 5 रेज टू पावर 4 बन रहा है। 5 5 बार 25 25 5 बार 125 125 5 बार 625 625 जो है 5 की रेज टू पावर 4 करेंगे तो ये बनेगा। तो ये आप 5 जो है इसकी पावर 4 कर लें और दूसरी जो है अब इस पर आ जाए। ये x जो है ये x की पावर 4 है और ये जो है इसको नीचे आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई नीचे x की पावर +6 हो जाएगा। और इसी तरह ये y इसी तरह लिखें, ये y इसी तरह आ जाएगा और ये y नीचे आ जाएगा और ये y जो है इसकी पावर क्या बन जाएगी, ये -4 है तो ये +4 हो जाएगा। अब इसी तरह ये z जो है ये z की पावर -4 है, उसको ऊपर ले जाए और ये z की पावर -4 ऊपर जाकर जो है z की पावर +4 हो जाएगी। ये हमने थोड़ा सा अमल किया है डी स्टूडेंट। आप मैं दोबारा थोड़ा सा बता देता हूँ, आपने अगर गौर किया तो आपको समझ आ गई होगी। ये 32 है, इसको हमने 2 की पावर 5 कर लिया है। x रेज टू पावर -6 है, इसको नीचे ले आए हैं और जब नीचे डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो ये प्लस पावर हो जाएगी। माइनस अब पावर का साइन चेंज हो जाता है। मैंने पिछले बहुत से लेक्चर में बताया है कि जब भी किसी भी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है
उसको ऊपर ले जाएं या नीचे ले जाएं, उसके पावर का साइन चेंज हो जाता है। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस। बटे से नीचे ले आएँ, साइन चेंज हो जाएगा पावर का। बटे के ऊपर ले जाएं, उसका भी साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ x की पावर -6 है, इसको बटे के नीचे ले जाएं, जो ये x की पावर +6 हो जाएगा। इसी तरह y जो है इसकी पावर जो है ये -4 है, ये तो y ऑलरेडी ये है, और ये y की पावर -4, इसको नीचे लाएं तो +4 हो जाएगा। इसी तरह z को ऊपर ले गए हैं, z जो है इसकी पावर जो है वो +4 हो जाएगी, और z ऑलरेडी पहले ऊपर एक मौजूद है। आप देखें जी, अब ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। वो हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पहले ही पढ़े हैं। 2 की पावर जो है वो 5 इसी तरह रहने दें। अब ये देखें, बेस एक जैसे हैं, इनकी पावर इकट्ठी कर लें। इसकी पावर 1 है, जिसकी कोई पावर नज़र ना आए क्या होती है, 1 होती है। ये बेस एक जैसे हैं, इनकी एक बेस लेकर पावर इकट्ठी कर लेंगे, ये z1 + 4 हो जाएगा ओवर 5, ये पावर 4 उसी तरह। अब ये देखें, ये भी बेस एक जैसे हैं, ये दोनों x है और ये इनकी एक x लेकर बेस एक जैसे हैं, पावर डिफरेंट है, पावर इकट्ठी कर लेंगे, ये 4 + 6 जो है वो पावर हो जाएगी। और इसी तरह y जो है, ये y की पावर 1 है और ये 1 + 4 हो जाएगा। ये इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, और ये 2/5 जो है इसकी पावर। डियर स्टूडेंट्स, फॉलो करते जाएं, कोई मुश्किल नहीं है, सवाल बहुत इजी क्वेश्चन है। सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए, तो आप उस क्वेश्चन जो है वो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। बेसिक चीज़ें हैं, आप पिछली क्लासों पिछले जो है वो एक्सरसाइज में भी पढ़ चुके हैं। अब ये रिव्यू एक्सरसाइज है, इसमें तो आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। अब ये 2 जो है इसको इसी तरह लिख लें, 2 की पावर जो है ये 5, और z जो है इसकी पावर डियर स्टूडेंट क्या बन जाएगी, 1 + 4, ये 5 हो जाएगा ओवर ये 5 जो है पावर 4, और ये x की पावर जो है 10 आ जाएगा, और y की पावर जो है ये 5। बहुत आस्ता आस्ता और जो है वो मैं समझाता हूँ, ताकि आपको कोई कंफ्यूज ना रहे। आप जल्दी में, मैं इस सवाल को जो है 2 मिनट में सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मैं आस्ता इसलिए करता हूँ ताकि स्टूडेंट को फॉलो करता जाए। जो कमज़ोर स्टूडेंट हैं वो भी इसको जो है वो समझते जाएं, उनको भी जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो, ताकि हर क्लास में मुख्तलिफ स्टूडेंट होते हैं, कोई बहुत लाइक होते हैं, कोई नॉर्मल होते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो समझाता हूँ ताकि वो भी फॉलो करते जाएँ। अब ये स्टूडेंट्स ये देखें, ये आप पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ये अब जो है वो अब अगला स्टेप है, पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसको 2 जो है इसकी पावर 5 मल्टीप्लाई, ये 2/5 पावर आ रही है ऊपर, मल्टीप्लाई 2/5, और ये z जो है ये इसकी पावर जो है वो 5 मल्टीप्लाई 2/5 ओवर 5 पावर 4 है, मल्टीप्लाई 2/5, पावर के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। x जो है इसकी पावर 10 है, मल्टीप्लाई 2/5, और ये y जो है इसकी पावर 5 है, मल्टीप्लाई 2/5। हमने क्या कर लिया है, पावर को पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। सिंप्लीफाई अब करेंगे। अब डियर स्टूडेंट देखें, जो है इसको हम सिर्फ ये किया, ये जो ऊपर 2 और 5 है पावर, उसको सब पावर के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब यहाँ से देखें क्या होता है जी, ये 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये भी 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल नहीं होगा। 5 एक बार, 5 2 बार 10, ये 5 के साथ कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 की पावर ऊपर जो देखें 2 है, और ये z जो है इसकी पावर क्या बची, 2 बची ओवर। अब ये 5 जो है ये पावर 8/5, और ये x जो है इसकी पावर 4, और y जो है इसकी पावर 2, y जो है इसकी पावर 2। तो डियर स्टूडेंट देखें, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसको 2 की पावर 2 अगर आपने इसको मज़ीद करना है तो ये 4 कर लें, और ये z जो है इसकी पावर 2 ओवर। अब ये 5 जो है ये इसको 5 को अगर आपने उसमें जो
आंसर है ज़रा चेक कर लेते हैं क्या उसने उसको सिंप्लीफाई किया या नहीं है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट 4z की पावर 2 है, 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई 3 और 5 किया है, x रेज टू पावर 2 y रेज टू पावर 2। ठीक है डी स्टूडेंट्स, यहाँ उसने उसको सिंप्लीफाई ना भी करें, क्वेश्चन आपका ठीक आपका हल हो गया। 5 जो है ये उसने क्या किया, ये 8 को जो है ये 8 को 5 जो है 8 को उसने लिखा है 5 + 3 ओवर 8 ओवर 5। आपका सवाल हल हो गया। सवाल यहाँ तक सिंप्लीफाई बिल्कुल मुकम्मल है। वो उसने मैं क्वेश्चन के मुताबिक आंसर के मुताबिक अगर बनाऊंगा तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई ना भी करें आपके कोई नंबर नहीं काट सकता। आपका सवाल बिल्कुल सिंप्लीफाई है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। तो इसको उसने 5 जो है इसको अलग अलग कर दिया, 5 ओवर 5 और ये इसको 3 ओवर प्लस 3 ओवर 5, ये 5 के साथ कैंसिल, तो ये 5 1 + 3 ओवर 5। अब ये 5 को अलग कर दिया उसने और इस 5 की पावर 3 ओवर 5। ये मुश्किल नहीं है, ये भी इसको ये स्टेप पे अगर ना भी करें तो कोई हर्ज नहीं है। उसको उसने इस फॉर्म में लिखा है 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर जो है वो 3 ओवर 5। इसको हमने तोड़कर उसने लिख दिया है, ना भी लिखे इतना भी सवाल ठीक है, कोई नंबर नहीं काट सकता, बिल्कुल सवाल आपका दुरुस्त है। x की पावर 4 और ये y की पावर जो है वो 2, ये इस तरह आंसर है डियर स्टूडेंट। इतना भी आप इसको मज़ीद 4 तक और नीचे ये इसी तरह लिख दें फिर भी आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक है, तो आंसर ठीक है। तो डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन अगर आपने नोट करना है तो नोट कर लें, ये इसको हमने जो है वो सिंप्लीफाई कर दिया है। आगे डियर स्टूडेंट जो है हम अगला जो है वो पार्ट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।